नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 8 के मैथ सॉल्यूशन। तो मित्रों, सवाल है घातांक और घात से लिया गया है सवाल। पहला सवाल दिया है, कोष्टक में है 3 की पावर 0 है प्लस 4 की पावर -1 है, कोष्टक बंद है, गुणे 2 की पावर कितना है 2, यानी 2 की पावर 2। सबसे पहले इसको हम सूत्र को समझते हैं। सूत्र दिया है ए की पावर -m बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m लिख सकते हैं। ए की पावर 0 यानी किसी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। तो चलते हैं सवाल को हम सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया 0 यानी किसी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 1 लिख लिए, प्लस यानी 4 की पावर -1 है, यानी ए की पावर -m है तो बटा इसको हम बराबर 1 बटा क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m, यानी 1 बटा क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, 1/4 की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। कोष्टक बंद कर दे रहे हैं। इंटू 2 की पावर कितना दिया है, 2। अब इसको हम ऐसे क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 यानी 4 + 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको इंटू क्या कर देंगे, 2 की पावर 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 1 5, 5 बटा कितना हो जाएगा 4, इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा 2। इसको हम लिख सकते हैं 5 बटा यानी 4 है तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2, इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2। अब इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे, यानी बटे में है तो बटे में इसका फार्मूला जो होता है ए की पावर m भागे ए की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n। यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू, इसको हम ऐसे क्रॉस गुणा, बटे में है तो इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद अब ये 5 है, 5 इंटू, अब 2 में से 2 घटा दें कितना हो जाएगा, 0, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा, 0, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 0। अब हमने आपको बताया किसी भी संख्या के पावर यदि 0 हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 5 इंटू 1 यानी 5 का नम 5, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न को देखते हैं, नहीं दूसरी सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है 2 की पावर यानी कोष्टक में है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1, कोष्टक बंद, भागे 2 की पावर कितना दिया है, -2। इसको सॉल्व करना है। तो हमने आपको बताया था 2 की पावर -1 है, यानी किसी के पावर यानी ए की पावर जैसे m हो गया तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, यानी 1/a की पावर m लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, इंटू इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। भाग का चिन्ह है, 2 की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, 2, यानी 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, 2। इसको हम ऐसे बंद कर दें कोष्टक में और भाग का चिन्ह लगाएं, 2 की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर गुणा में क्या होता है, ऊपर ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे नीचे गुणा कर देते हैं। एक ही करना में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 की पावर 2 है, यानी 2 की पावर 2 है तो इसमें गुणा करें क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, बटा 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। और भाग का चिन्ह है तो भाग यानी 2 की पावर माइनस कितना है, 2 है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 यानी 1/2 की पावर 3 भागे 2 की पावर -2।
इसको हम लिख सकते हैं 2 की यानी 2 की पावर -3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 की पावर यानी ये 1/2 की पावर 3 है। इसको हम ना लिखेंगे, अगर 1 नहीं लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -3 लिख सकते हैं। भाग का चिन्ह दिया है तो भाग लगाएंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला का यूज करेंगे, यानी a की पावर m भाग का चिन्ह है a की पावर n। इसको हम लिख सकेंगे a की पावर m माइनस n। क्या लिखेंगे? a की पावर -n। इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -3, माइनस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस क्या हो जाएगा -2 है तो -2 कर देंगे। ये हो गया। अब उसके बाद हमको करना है 2 की पावर -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 2 कर देंगे। उसके आगे सॉल्व करेंगे 2 की पावर -3 + 2 यानी -3 है +2, इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि -3 में अगर 2 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। 2 की पावर क्या हो जाएगा -1। इसको हम लिख सकते हैं 1/2। यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर सवाल दिया है, कोष्टक में दिया है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 या 1, और कोष्टक बंद है, पावर क्या है 0 है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया यदि 3 की पावर -1 में है यानी a की पावर -m है तो इसको हम लिख सकते हैं बटे में लिख सकते हैं, यानी 1/a की पावर m हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/3 हो जाएगा। इसको भी लिखेंगे 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस इसको भी लिखेंगे 1/5 हो जाएगा। कोष्टक बंद कर देंगे, ऊपर क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, इसका यानी 5 चौक 20, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60। इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। इसमें हम भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार, यानी 20 तिहाई 60, ऊपर से हम 20 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। कितनी जब बार जाएगा 15 चौको 60, 15 से गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60, 12 से गुणा कर देंगे, 20 एकन्नम 20 हो जाएगा, प्लस 15 एकन्नम 15 हो जाएगा, प्लस 12 एकन्नम 12। इसको हम ऐड कर देंगे, इसको पहले कोष्टक में से बंद करिए, ऊपर 0 लगा देंगे। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 67, 67/60, और कोष्टक बंद, पावर क्या हो जाएगा 0। हमने आपको बताया यदि किसी के पावर 0 है, यदि किसी संख्या के पावर 0 तो उसका हमेशा मान क्या होगा 1 होगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर सवाल दिया है, मझला कोष्टक है, छोटा कोष्टक में -2/3 है, पावर -2 है, फिर उसके बाद मझला कोष्टक है, पावर 2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम मझला कोष्टक को तोड़ेंगे, यानी -2/3, पावर कितना हो जाएगा -2 इंटू, यानी -2 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, -2/3 कोष्टक बंद, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा 4, भी माइनस में हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, -2/3, पावर माइनस कितना दिया है 4 दिया है, -2/3, पावर क्या दिया है -4। इसको हम संख्या को
पलट देंगे, नहीं क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा और पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस संख्या को पलटने से a प्राप्त हो गया। अब इसको हम -3 को यानी यदि कोष्टक में है, यदि माइनस में है, यदि पावर कितना भी दिया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं उसकी इसको या स्क्वायर करेंगे या घात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा प्लस में होगा। यानी इसको हम 4 बार गुणा करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 3 कितना हो जाएगा, 81, 81 हो गया। इसको भी वही 4 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। यानी यही क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।